अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू इन्फो बाय नदीम एंड सन्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो अमेरिकन और इंडियन फैंटल के डिफरेंस के बारे में। अगर हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करें तो इनमें जेनेटिक्स को खासा तरजीह दी जा सकती है। तो इससे पहले मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ जी। ये मैं डी फार्मासिस्ट यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल कर रहा हूँ और मेरी जितनी भी प्रीवियस एजुकेशन है सारी मेडिकल और बायोलॉजी के राउंड रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से जेनेटिक्स की काफ़ी हाव नाव है मुझे, ठीक है। और पैदाइश से ही मैं ऐसे घर में पला हूँ जिसमें फैंसी बर्ड्स थे, तो जेनेटिक्स की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। तो उसके रिलेटेड उसको नज़र में रखते हुए मैं जो जितना भी मेरा जो तज्ज़िया है उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो इंशाल्लाह आज जो है ये वीडियो देखने के बाद आपको अमेरिकन और इंडियन फैंटल का मुकम्मल तौर पर डिफरेंस और जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ पॉइंट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। मेरे पीछे ये जितने भी बर्ड्स हैं ये डिफरेंट जेनेटिकल स्ट्रेन्स के बर्ड्स हैं, यानी इनकी जो ब्लड लाइन्स हैं वो डिफरेंट है। तो इनको दिखाते हुए, इनके पॉइंट्स दिखाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पता लगेगा कि अमेरिकन क्या है और इंडियन क्या है, और अमेरिकन और इंडियन कैसे बने हैं और क्या चीज़ है। इनकी पीछे ब्लड लाइन का सारा मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो पहले जी इंडियन फैंटल की बात कर लें तो आज से 20 साल पहले का जो इंडियन फैंटल है वो क्लासिकल इंडियन फैंटल है, ठीक है। जो भी ब्लड लाइन होती है ना, जो जितनी भी ब्रीड्स होती हैं उनमें जो वर्किंग है वो कभी रुकती नहीं है। जब आप जैसे आज की एग्जांपल ले लें इंग्लिश फैंटल की, तो आज इंग्लिश फैंटल दौड़ता दौड़ता मॉडर्न फैंटल तक पहुंच चुका है, जिसमें अब वर्किंग की जा रही है। पहले उसकी टांगें छोटी हुई, टांगें छोटी करने के बाद अब उसकी बॉडी के ऊपर वर्किंग हो रही है। तो ब्रीड के ऊपर कभी भी वर्किंग जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो इसी तरह इंडियन फैंटल की एग्जांपल है। आज से 20 साल पहले का जो इंडियन फैंटल था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था जो आज का इंडियन फैंटल है, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब तो पुराना जो स्टैंडर्ड था उसमें नेक की मूवमेंट को देखा जाता था, टेल को देखा जाता था, बैलेंस तो उस वक्त भी देखा जाता था, लेकिन इस वक्त जो है बैलेंस को बहुत तरजीह दी जाती है, ठीक है। पहले जो पहले आज से 20 साल पहले का फैंटल है इंडियन फैंटल, उसे क्लासिकल इंडियन फैंटल के नाम से जाना जाता है, और आज का जो मॉडर्न फैंटल है उसे हम एग्जीबिशन इंडियन फैंटल कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों जो क्लासिकल इंडियन फैंटल से इंडियन एग्जीबिशन इंडियन फैंटल के ट्रांसफ़र का दौरान है, इस दौरान में हमारे पास एक अमेरिकन फैंटल की चीज़ आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जांपल आई इंडियन फैंटल, क्लासिकल इंडियन फैंटल को जब एग्जीबिशन में कन्वर्ट किया गया तो इसमें एक साइज़ को तरजीह दी गई कि साइज़ बड़ा होना चाहिए फैंटल का, बैलेंस बॉडी होनी चाहिए, जितनी उसकी मफ्स अच्छी हैं उतना ही बॉडी स्ट्रक्चर हो, उतने ही सर का हेड का साइज़ हो, उतनी ही टेल की हाइट हो। तो इस तरह की चीज़ें देखी जाने लगी। अब जब छोटा इंडियन फैंटल था उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो गई। अब जब साइज़ बड़ा करना होता है तो खुराक से या स्टीरॉयड से या किसी किस्म की चीज़ से साइज़ बड़ा नहीं हो जाता। साइज़ बड़ा करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक आउटसाइडर स्ट्रेन चाहिए, जेनेटिकल स्ट्रेन। अब उसके लिए हम जब अमेरिकन फैंटल की बात करते हैं तो अमेरिकन फैंटल में भी 2 स्ट्रेन आते हैं। एक स्ट्रेन जो है उसका बॉडी स्ट्रक्चर हैवी होता है और विंग्स की लेंथ इतनी मैटर नहीं करती, उसकी जो टेल है उसके अंदर फीदर्स भी कम होते हैं, ठीक है, और उसका क्रस्ट का साइज़ भी डिफरेंट होता है। और एक स्ट्रेन जो अमेरिकन फैंटल में आ जाता है वो स्ट्रेन है कि उसका जो क्रस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, अपने हेड से बहुत पीछे चला जाता है, और उसका जो है प्रमोज़ों में जो उसकी पमोज हैं, पैरों के पर हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं। अब उनकी बुनियादों पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लासिकल इंडियन फैंटल का साइज़ बड़ा करके उसे एग्जीबिशन इंडियन फैंटल में कन्वर्ट किया गया। तो अब जो है जब क्लासिकल इंडियन फैंटल को उन्होंने साइज़ बड़ा करना शुरू किया तो बाहर से एक स्ट्रेन चाहिए था। अब स्ट्रेन जो बड़े साइज़ के जानवर थे वो हमारे पास 2 थे। एक तो जाइंट हंगेरियन था, उसकी मैं तस्वीर आपको दिखा दूंगा, इसी स्क्रीन के ऊपर चल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है जाइंट रंट एक ब्रीड होती है, उसकी भी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। बहुत बड़े साइज़ के दोनों जानवर होते हैं। इन दोनों बर्ड्स को इस्तेमाल किया गया क्लासिकल इंडियन फैंटल के साइज़ को बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो पीछे फैंटल्स हैं इनको दिखाते हुए मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे ब्रीड के ऊपर वर्किंग की गई है। ये जी आज से तकरीबन मेरे वालिद साहब के पास से ये फैंटल की ब्रीड चल रही है। ये क्लासिकल फैंटल है, ठीक है। इसका ये देखें, इसके अंदर जो चीज़ें हैं, ये इसका मफ चेक करें और इसकी टेल चेक करें। ये ट्रिपल लेयर टेल है, लेकिन इसमें टेल्स की फीदरिंग को नहीं इतना मद्देनज़र रखा गया हुआ था। ये स्ट्रेन जो है वो प्योर चल रहा है हमारे पास, तकरीबन 15 साल से ये हमारे पास चल रहा है स्ट्रेन, ठीक है। ये क्लासिकल इंडियन फैंटल है। अब जी ये देखें, ये पूरा बर्ड है, इसकी टेल भी पूरी है और ये सारा कुछ पूरा है। अब ये क्लासिकल इंडियन फैंटल है। क्लासिकल इंडियन फैंटल को एग्जीबिशन इंडियन फैंटल में कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस है। ये साइज़ का डिफरेंस आपके सामने है।
अब ये एग्जीबिशन फैंटेल है और ये क्लासिकल है। अब इस डिफरेंस के दौरान एक ब्रीड बनी है जिसको ब्रीडर्स ने बेचने के लिए अमेरिकन फैंटेल का नाम दिया गया। अब वो मैं बताता हूँ कि कैसे बनी। अब ये साइज़ बड़ा करने के लिए जब जायंट रंड एक स्ट्रेन लिया गया, यानी उसका साइज़ बड़ा था, तो उस स्ट्रेन को जब लिया गया तो कुछ इस तरह के जानवर आए। अब इसके अंदर कैसे पता लगेगा जायंट स्ट्रेन है? अब देखें, जो जेनेटिक्स है ना वो कभी गायब नहीं होती। उसे गायब करने के लिए आपको काफ़ी टाइम, काफ़ी जनरेशन्स का वक्त चाहिए होता है उस जीन्स को ख़त्म करने के लिए। वो जीन्स बड़ी मुश्किल से ख़त्म होता है, ठीक है। वो जीन्स आपके ब्लड में जब आ गया तो वो रहेगा, वो जाने के लिए सप्रेस हो सकता है लेकिन जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो अब ये आपके जितने भी अमेरिकन फैंटेल्स आएंगे उनमें कहीं ना कहीं वो पिछले जो जायंट हंगेरियन है या जायंट रंट है उसका कुछ ना कुछ ब्लड आएगा। अब आप इसकी एग्जांपल लें तो इसका आपको हेड नज़र आ रहा है। अब इसका क्रस्ट जो है, जो कि हमारा फैंटेल होता है, उसका आई लाइन और ये जो है ना बीक लाइन और क्रस्ट बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए था। अब इसका जो सर आपको बता रहा है कि ये जायंट रंट की आपने तस्वीर देख ली भी है, तो इसका चेहरा आपको बता रहा है कि ये जायंट रंट का चेहरा, ठीक है। तो इसमें जो पीछे से स्ट्रेन आ रहा है इसका जायंट रंट का। अब जायंट रंट का एक और सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो बर्ड है ये भी जायंट रंट में से बना। मैं इसका सबूत ये है कि जायंट रंट के जो विंग्स लेंथ है वो काफ़ी लंबी होती है। अभी इसके विंग्स लेंथ कटी हुई है और इसका जो वजूद है ये अपनी टेल जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, खड़ी नहीं करता। अब ये भी एक चीज़ का सबूत है कि ये पीछे से किसी ऐसी ब्लड लाइन के साथ लगा हुआ है जिसकी टेल सीधी रहती थी। तो जायंट रंट की आपने देखा टेल सीधी रहती है, तो ये बिल्कुल अपने आप को सीधा रखता है। अब ये जब जायंट रंट की तो हमने एग्जांपल देख लिया। अब जब जायंट हंगेरियन की बात आती है तो जायंट हंगेरियन के स्ट्रेन में से जो अमेरिकन फैंटेल बने हैं वो उनका वजूद ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर है। इसका चेहरा बता रहा है कि जायंट रंट में अपना जायंट हंगेरियन में से बना हुआ है। और इसकी क्रस्ट और सबसे बड़ी खास बात जो है वो इसके फीदर्स हैं, जो मफ्स होती हैं ना वो इनकी बहुत लंबी हैं। वो इस बात का सबूत है कि फैंटेल में इतना बड़ा मफ बहुत कम होता है। तो इसे जो जायंट हंगेरियन है उसका मफ्स का साइज़ बहुत लंबा होता है। तो इसके जो चीक्स हैं वो मेरे पास बहुत लंबी प्रमोटर के निकलते हैं, अगर मेरे हाथ से भी लंबी प्रमोटर हो जाती है। तो ठीक है, ये अब मैं आपको क्रस्ट की इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ कि क्रस्ट से कैसे पता लगा कि वो जायंट हंगेरियन में से बना हुआ है। जायंट रंट का तो दिखा दिया, अब इसकी बात करते हैं। अब ये जी इस बर्ड का क्रस्ट चेक करें। इस बर्ड का जो क्रस्ट है वो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी पूरी ये आई से स्टार्ट होके आई तक जा रहा है। अब इसका क्रस्ट की लेंथ चेक करें और ये क्रस्ट जो है इसका वो शेल की तरह बना हुआ है, ठीक है, काफ़ी लंबा शेल है। अब जायंट हंगेरियन की आप तस्वीर देखें तो उसका जो शेल बना होता है वो भी उसकी आई से लेके आई तक होता है और चौड़ा होता है। ये देखें, इसका ये जो चीज़ है ये आपको पीछे से कट जो नज़र आ रहा है ये आपको बता रहा है कि ये जायंट हंगेरियन की तरह का है, ठीक है। तो ये स्ट्रेन इसमें, अब देखें जेनेटिक्स कभी भी रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है। इसी तरह ये बर्ड देखें तो इसका क्रस्ट भी जो है ये काफ़ी फैला हुआ है, ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है। और ये क्रस्ट है, इसका शेल जो है वो खुद बता रहा है कि ये इंडियन फैंटेल का शेल नहीं है, ये किसी और ब्रीड का शेल है। तो ये स्ट्रेन्स खुद ब खुद बता रहे होते हैं कि हम किसी में से बने के आए हैं। तो यही चीज़ है। अब आप एग्जांपल लें कि एक चीज़ है जो पुरानी क्लासिकल चल रही थी उसे मॉडर्न में कन्वर्ट किया, तो उस दौरान जो बीच में चीज़ बनी, यानी आप ऐसे कह लें कि एक गलती से क्रॉस हो जाए, जैसे किसी सादा कबूतर का क्रॉस हो जाए फैंटेल के साथ, तो बीच की दरमियानी चीज़ बनती है जिसकी ना टेल ज़्यादा ऊपर होती है ना ज़्यादा नीचे होती है, जिसका कोई हाल हवाल नहीं होता। तो वो ओवर स्टैंडर्ड में आ गया ये फैंटेल। जब वर्किंग के दौरान का जो वर्ड है ना, यानी क्लासिकल फैंटेल से एग्जीबिशन फैंटेल के दौरान जो वर्किंग के दौरान जो बर्ड बना है उसे जो है अमेरिकन फैंटेल के नाम पे बेचा, क्योंकि अब एक चीज़ बन गई हुई थी। अब ब्रीडर ने उसे बेचना तो था ही। अब बेचने के लिए जब ब्रीडर ने उसे बेचना था तो उसने किसी ना किसी नाम से तो बेचना था। उसने अपने यानी आप कह लें मंजन बेचने के लिए उसने अमेरिकन फैंटेल का नाम दे दिया। अब अमेरिकन फैंटेल का फ़ायदा क्या है? अब पाकिस्तान में जो है क्लासिकल फैंटेल था, अभी क्लासिकल फैंटेल पाकिस्तान में बहुत कम रह गया था, ठीक है। लेकिन अब जो फैंटेल जो जैसा भी था, अब उसका साइज़ बढ़ाने के लिए, उसका स्टैंडर्ड एग्जीबिशन स्टैंडर्ड के करीब तरीन लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके पास जो भी फैंटेल पड़ा हुआ है उसमें से अमेरिकन फैंटेल पकड़ें, अमेरिकन फैंटेल के साथ क्रॉस करें, और आपको स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए कि एग्जीबिशन फैंटेल जो है उसका स्टैंडर्ड क्या है। आप इन दोनों के उसका स्टैंडर्ड देखें और अमेरिकन फैंटेल और जो भी आपके पास जो आपके घर में फैंटेल पड़ा हुआ है उसे क्रॉस करें। तो उसे स्टैंडर्ड के मुताबिक आप पेयरिंग करते जाएँ, एक वक्त आएगा कि आपके पास एग्जीबिशन स्टैंडर्ड घर में बन जाएगा। तो घर में बन जाएगा और आपको पैसे भी कोई खास खर्चने नहीं पड़ेंगे। एग्जीबिशन फैंटेल जो असल फैंटेल है वो इंडियन फैंटेल जो है वो अच्छा खासा महंगा है। तो आप खुद वर्किंग कर सकते हैं ये अमेरिकन फैंटेल्स को यूज़ करके।
तो अब बात करते हैं कि क्या अमेरिकन फैंटल ज़ाया जानवर है? बिल्कुल नहीं। अमेरिकन फैंटल एक वर्किंग का बर्ड है जिसको आप इस्तेमाल करके एक अच्छा एग्जीबिशन फैंटल बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके पास अगर छोटा फैंटल है वो भी चलेगा, आपके पास अमेरिकन फैंटल है वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये ब्रीड्स जितनी भी बनती हैं वो इसी तरह बनती हैं कि आप जो है डिफरेंट ब्रीड्स को आपस में मर्ज करते हैं और फिर बनाते हैं। अब जो मॉडर्न फैंटल हमारे पास आ जाता है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो वो मुडीना में से उसे क्रॉस दिया जा रहा है। मुडीना क्या बर्ड है? वो बिल्कुल एक गोल बर्ड है, उसकी टेल किंग की तरह की होता है, उसकी टेल भी बिल्कुल खड़ी होती है, उसका सर और टेल एक जगह पे होते हैं, बॉडी जो है उसकी गेंद की तरह होती है। अब जो मॉडर्न फैंटल है उसके स्टैंडर्ड में गेंद होना ज़रूरी है, अब जो बॉल स्ट्रक्चर हो। अब उस बॉल स्ट्रक्चर को लाने के लिए उसे मुडीना के साथ क्रॉस किया जा रहा है। अब जब मुडीना के साथ क्रॉस किया जा रहा है तो बीच का कोई स्ट्रक्चर लाजमी तौर पे बनेगी एक, वो जो बीच की स्ट्रक्चर है उसे किसी ना किसी नाम से बेच दिया जाएगा। तो इसी तरह अमेरिकन फैंटल के साथ भी हुआ है। क्लासिकल इंडियन फैंटल और एग्जीबिशन फैंटल को बनाने के दौरान, क्लासिकल से एग्जीबिशन के ट्रांसमिट के दौरान जो फैंटल बना है उसे अमेरिकन फैंटल के नाम पे बेचा गया और लोगों ने ख़रीदा है। अब इसमें ये नहीं है कि आपके पास ज़ाया बर्ड है, ये अमेरिकन फैंटल कुछ भी नहीं है। तो ये अमेरिकन फैंटल जैसे गोरे ने ये गल्फ में जितना भी ब्रीडर बैठा है उसने इसी अमेरिकन फैंटल को इस्तेमाल करके एग्जीबिशन फैंटल बनाया। तो आप क्यों नहीं बना सकते? आप भी क्लासिकल बर्ड पकड़ें, अमेरिकन फैंटल पकड़ें, उसे हाइब्रिड बनाएं, एग्जीबिशन बनाएं, तो आपके घर में बन जाएगा, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।